तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साइंस विद सोनल पे आप लोग का स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद आज जो बचा है, आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। ये बेसिकली इस चैप्टर में है भी कुछ नहीं फिजिक्स में, बस इस चैप्टर से ये पता चलता है कि यूनिट क्या है, मात्रक क्या है और किस राशि के पहले कौन सा मात्रक यूज करेंगे, बस यही पता चलता है। ठीक है, और बेसिक बातें आगे चल के हम लोग पता करेंगे। लेकिन अगले चैप्टर जो फिजिक्स की स्टार्ट होता है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट जो होता है वो मोशन से स्टार्ट होता है, गति से। तो वहां से फिर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे अध्याय 2 से, और मजा आएगा। बस आज ये समाप्त हो जाएगा, कल इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट करवा के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की जो क्लास में हम लोग को पढ़ना है विभिन्न प्रकार की प्रणालियां। हम बताए थे आपको माप तौल के विभाग में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते सारे लोग बैठ के एक संगठन बनाए 1971 में पेरिस में। वहां पे संगठन बनाने के बाद सारे लोग ने 3 प्रकार की प्रणालियां को चलाया। पहले था, एक था एफपीएस सिस्टम, दूसरा था सीजीएस सिस्टम और तीसरा था एमकेएस सिस्टम। ये 3 प्रकार का सिस्टम चलाया ना। एक था एमकेएस पद्धति, दूसरा था सीजीएस पद्धति और तीसरा था एमकेएस और एफपीएस। ये 3 प्रकार की पद्धति उन्होंने चलाया था। तो एफपीएस क्या है सर? फुट पाउंड सेकेंड है। एफपीएस क्या है? एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। मतलब क्या सर, हम समझ में नहीं आ रहा है। देखो इस पद्धति में क्या होता है, एफपीएस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मतलब क्या होता है, फुट। इसमें लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को फुट में मापते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, नोट्स बना लो, फिर आगे एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट। क्या होता है? फुट। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। और तथा समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक बस इतना ही बात याद रखना। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। बस इसी को क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। बस कंप्लीट। आगे चलो। इससे देखो, इससे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इससे क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा में नाम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक क्या होता है? ग्राम। तथा समय का अस्थायी मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। बस कंप्लीट। ठीक है, इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। एक बात ये याद रखना, इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा लास्ट आता है, लास्ट जो है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, इससे एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम प्रणाली। ठीक है, मीटर किलोग्राम सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक किलोग्राम और समय का अस्थायी मात्रक सेकंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। एक आपसे प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सोच के बताना है इसका आंसर। इस तीनों पद्धति में कौन सा एक ऐसा यूनिट है जो तीनों में सेम आता है? तीनों में सेम आता है। इसमें एक ही ऐसा यूनिट है, एक ही ऐसा मात्रक है जो तीनों में कॉमन आता है। क्या? तो सेकंड। देखो यहाँ भी सेकंड होता है समय का मात्रक, यहाँ भी समय का मात्रक सेकंड होता है और यहाँ भी समय का मात्रक सेकंड होता है। सेम है ना? याद हो गया कहीं ना कहीं आपको, ये तीनों याद हो गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक इसको कंप्लीट रखते हैं। बस इतना ही आपको बताने के लिए आए थे और ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 9th के अनुसार। यही चैप्टर जब आप लोग 12 में जाइएगा तो वहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, सबका डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे डायमेंशन की यूज नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। आप जब 11th में जाओगे तो वहाँ पे आपको डायमेंशन भी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, आज यहीं तक रहने देते हैं ना। ठीक है, तो आपको जो भी चीज का सब्जेक्ट का जरूरी पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।